नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के माध्यम से बिहार एसटीटी का ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कस करेंगे। अगर आप जो है गुदा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1960 में। 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल समझौता हुआ था। इसके तहत भारत जो है सिंधु नदी का 20% पानी ही उपयोग कर सकता है। तो इस समझौते के तहत 1960 में इसको किया गया था। इस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और पाकिस्तान में अयूब खान। तो इनके बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांगपो नदी का उपनाम क्या है या किस नाम से इसको बोला जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। सांगपो नदी का उपनाम ब्रह्मपुत्र का ही उपनाम जो है सांगपो है। इसको सांगपो नदी जो है कब बोला जाता है? जब यह निकलता है कैलाश के मानसरोवर से, तो वहाँ पे इसको चीन में ये तिब्बत के क्षेत्रों में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। और यह जब प्रवेश कर जाता है भारत में, तो इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से ही बोला जाता है। और आगे जब यह नदी बढ़ता है, इसकी सहायक नदियों के मिलने के कारण इसका नाम जो है आगे ब्रह्मपुत्र बन जाता है। और आपको याद रखना है, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है असम में है, जिसे माजुली द्वीप कहते हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र का ही उपनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से गर्म जल का प्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मकुंड। ब्रह्मकुंड जो है गर्म जल का प्रपात है। काकोला जलपात ये नवादा में है, आपको याद रखना है, बिहार में अवस्थित है। उसके बाद गरसोप्पा जो है कर्नाटक, ये शरावती नदी पर बनाया गया है, यह सबसे बड़ा जलप्रपात है। उसके बाद शिव समुद्रम कावेरी नदी बनाया गया है। तो इसको आपको याद रखना है, कौन सी जलप्रपात कहाँ अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी का उद्गम स्थल कहाँ से है? तो इसको आपको याद रखना है, कोसी का उद्गम स्थल जो है गोसाई धाम से है, यह हिमालय से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश का अपवाहतन निम्नलिखित में से उस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा धरातलीय रचना और भूमि की ढाल और जल की प्राप्ति, इन सभी से किसी भी प्रदेश का अपवाहतन उस पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? कौन सा जो है वृक्ष की शाखाओं के समान जो है उसका अपवाह होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रुमाकृत। इसके समान जो है वृक्ष का अपवाह प्रणाली दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है लोनार झील किस राज्य में स्थित, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में स्थित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो बुलर झील कहाँ पे स्थित है आपको बताया मैंने, जम्मू कश्मीर में बुलर झील स्थित। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। यह जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका आंसर आपको बताना है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का शोक निम्नलिखित में से किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी के नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि महान हिमालय के गोसाईनाथ से निकलकर नेपाल होते हुए बिहार में यह सुपौल जिला से प्रवेश करती है कोसी नदी। तो इसको आपको याद रखना है। और इसका उद्गम समीप जो है कोसी की मुख्यधारा अरुणा कहलाती है। तो इसे भी आपको याद रखना है। बिहार का शोक नदी कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। और सांगपो इसको तिब्बत के क्षेत्रों में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री में से कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महान हिमालय। यमुना नदी का स्रोत जो है यमुनोत्री से होते हुए महान हिमालय से इसका स्रोत है, यहीं से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसको याद रखना है आपको गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है या इसको वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इसका विस्तार दक्षिण क्षेत्रों में 4 राज्यों में है। तो इसका विस्तार जो है सर्वाधिक होने के कारण इसको दक्षिण की गंगा संज्ञा दी गई है या इसको वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड स्थित तिलैया बांध किस प्रकार की झील है? तो इसका आंसर हो जाएगा धनसान घाटी। झारखंड में तिलैया बांध जो स्थित है धनसान घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेगूसराय में कांवर पक्षी विहार बिहार में स्थित है। आपको बता दें कि बेतिया में कौन सा झील अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है सरैया मान झील जो है कहाँ है? तो बेतिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा कार्य परियोजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1985 में गंगा का परियोजना कार्य शुरू किया गया था। आपको कभी कभी एग्जाम में 1986 भी ऑप्शन देता है, तो उस वर्ष शुरू किया गया था। तो आपको याद रखना है 1985 से 86 जो भी ऑप्शन है तो इसको आपको सेलेक्ट करना है। और 2000 ईस्वी में इसको रोक दिया गया था यह परियोजना, तो इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी परियोजना का विकास किस नदी पर है? तो इसका आंसर जगह भागीरथी नदी पर टिहरी परियोजना का विकास है। यह 2400 किलोमीटर में क्षेत्रों में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा नदी अरब सागर में नहीं गिरती है। यह किसकी सहायक नदी है? तो आपको याद रखना है तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है। मांडवी किसकी सहायक नदी है? तो तापी नदी की सहायक नदी है मांडवी। जुआरी किसकी सहायक नदी है? तो इसको याद रखना है ये भी तापी की ही सहायक नदी है जुआरी। और ये सभी तीनों नदियाँ जो है कहाँ गिरती है? तो ये सभी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह जो है तुंगभद्रा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये सभी जो है अरब सागर में गिरती है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण पठार के आकार सीधे गंगा में आकर मिलने वाली नदी कौन सी है? दक्षिण पठार से आकर जो सीधे गंगा में मिलती है वह कौन सी नदी है? तो इसको याद रखना है आपको सोन नदी जो है दक्षिण पठार से आकर सीधे गंगा में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मीठे पानी वाला झील है? मीठे पानी का झील बताना है आपको, ऑप्शन के अनुसार दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बुलर झील। बुलर झील जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। आपको याद रखना है भारत की सबसे बड़े झील है जो मीठे पानी का है। सांभर झील कहाँ है? तो आपको याद रखना है यह जो है लवण युक्त झील है जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच? आपको बता दें कि सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। यह 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल और अयूब खान थे
तो उन्हीं के बीच यह समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। और इस समझौता के तहत आपको बता दें कि भारत 20% ही सिंधु जल का उपयोग कर सकता है और पाकिस्तान इसका 80% उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जल विभाजक नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा जल विभाजक नहीं है। ऑप्शन के अनुसार दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी घाट, और बाकी सब जो है जल विभाजक का कार्य करती है। अरावली, पश्चिमी घाट और हिमालय, ये सभी जल विभाजक का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसको आपको बताना है गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोमुख। गंगा नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है? तो हिमालय में स्थित गंगोत्री हिमालय से गोमुख से गंगा की उत्पत्ति हुई है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, आपको याद रखना है। इसकी उत्पत्ति गोमुख नदी से हुई है, गोमुख क्षेत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मेघना। गंगा और ब्रह्मपुत्र को संगम को जो है मेघना कहा जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करते समय जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिलती है, तो इसी के संगम को मेघना नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में स्थित प्राकृतिक तटबंध पर स्थित, तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। गंगा जो है के तटबंध द्वारा ही पटना यह स्थित है, गंगा नदी के तटबंध पर यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी देवप्रयाग से किस नदी से आकर मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा। भागीरथी देवप्रयाग में अलकनंदा से आकर मिलती है। और यहाँ पे आपको बता दें, अलकनंदा उत्तराखंड में स्थित देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है, और यहाँ गंगा नदी के नाम से ही यह यहीं से जानी जाती है, तो आपको याद रखना है। और हरिद्वार के समीप जो है गंगा, आगे इसका यहाँ पे दिया है, गंगा किस स्थान पर पहाड़ से उतरकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार। हरिद्वार के समीप जो है गंगा मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यह जो है गंगा नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य होते हुए फरक्का में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश में जाती है, और यहाँ पे आगे यह बढ़ती है तो आगे दो भागों में बढ़ जाती है इसका मुहाना। एक जो है आपको बता दें, एक जो है जो हुगली गंगा वितारिका करते हुए बंगाल की खाड़ी में जाती है, और दूसरी जो भाग जाती है वह मुख्यधारा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यही जो है ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पे आकर मिलती है, तो मेघना यहाँ पे इसको नाम बोला जाता है, तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बता दें कि इलाहाबाद में गंगा का कौन सा नदी मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना। इलाहाबाद में यमुना नदी आकर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोसाईनाथ से इनमें से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंडक, ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो आपको याद रखना है मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति हुई है। मानसरोवर झील कहाँ है? तो यह तिब्बत में है, जो चीन में वर्तमान में है, और यहीं से निकलती है। इसकी लंबाई अगर पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई यह 2900 किलोमीटर में फैली है। आपको बता दें कि यह हिमालय के समानांतर फैले हुए ब्रह्मपुत्र नदी है, और यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है भारत में, तो यहाँ इसको दिहांग नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सा है? तो आपको याद है गंगा नदी को भारत में सबसे लंबी नदी यानी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है, इसको सबसे लंबी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा इनमें से कौन सा है? तो आपको याद रखना है गंगा का डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नदी धनसान घाटी से होकर बहती है? तो धनसान घाटी से होकर बहने वाली नदी का इसमें से कौन सा ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है? तो इसका आंसर हो जाएगा धनसान घाटी से होकर बहती है। यहाँ पे ऑप्शन इसका कट गया है, तो आपको बता दें कि इसका आंसर हो जाएगा धनसान घाटी से नर्मदा नदी को यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा है। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है? एस्चुअरी का निर्माण कौन सी करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है। आपको बता दें कि अरब सागर में जितनी भी नदी गिरती है वे एस्चुअरी बनाती है, और गंगा नदी में जितनी भी नदी गिरती है वे डेल्टा का निर्माण करती है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है एस्चुअरी का निर्माण कैसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा झील कश्मीर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डल झील। डल झील कहाँ है? तो कश्मीर में है। चिल्का झील अगर पूछा जाए तो इसको भी आपने याद रखना है उड़ीसा में
पुलिकट झील कहाँ है, तो तमिलनाडु में है। कोलेरू झील कहाँ है, तो इसको भी आपने याद रखना है। कमेंट में आप बताइए, कमेंट बॉक्स में कि आप कोलेरू झील कहाँ पे स्थित है, अगर आपको मालूम है तो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में कौन सी नदी इसमें से ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है, तो नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी किस राज्य की नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान की एक नदी है जो लूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस झील का पानी जो है खारा नहीं है? कौन सा झील इसमें से है उसका पानी खारा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोलेरू झील, इसका पानी जो है खारा नहीं है। बाकी सभी झीलें जो है इसका पानी खारा है। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में है, चिल्का झील उड़ीसा में है, तो इन सभी का पानी जो है खारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी सेतु पटना को किस शहर से जोड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाजीपुर। इसकी लंबाई जो है 7 किलोमीटर है। पटना गांधी सेतु को जो हाजीपुर से जोड़ती है, और यह 1984 ईस्वी में बनाया गया था। तो इसको भी आपने याद रखना है। भारत के सबसे लंबा सेतु पुल महात्मा गांधी सेतु पुल है, जो कहाँ स्थित है, तो पटना में स्थित है, बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील हिमालय से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुलिकट झील। पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है, यह हिमालय से संबंधित नहीं है इसका। और बाकी सभी झीलें जो है हिमालय से संबंधित है, ये सभी जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। बुलर झील जो है भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, और नैनीताल और डल झील ये सभी जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो इसको आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी गंगा के सहायक नदी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा की इसमें सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो आंसर हो जाएगा वैगाई। वैगाई जो है गंगा की सहायक नदी है, और बाकी सभी जो है गंगा की सहायक नदी है, तो आपको इसमें याद रखना है। तो मैंने 146 जो है इसमें प्रश्नों को अभी तक चैप्टर वाइज करवा दिया है। अगला चैप्टर जलवायु है, तो आप अगला चैप्टर जलवायु को देखेंगे। अगला बार जो है जलवायु चैप्टर को मैं इसमें लाने वाला हूँ, चैप्टर 4 जो है सेट प्रैक्टिस के माध्यम से। दोस्तों, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अभी तक जुड़ जाइए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी नई मटेरियल हो और जो भी नया वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के ग्रुपों में। तो मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।